क्वेश्चन अगर आएगा इंडिस्पोजिशन और डिजीज़ में क्या डिफरेंस है, तो इंडिस्पोजिशन क्या होता है, सिर्फ एक सुपरफिशियल माइल्ड डिस्पोजिशन होता है दैट डज़ नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट, ठीक है। इंडिस्पोजिशन इज़ अ वेरी सुपरफिशियल एंड माइल्ड डिस्पोजिशन दैट डज़ नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट, ठीक है। इट इज़ जस्ट स्लाइट डेविएशन इन स्टेट ऑफ हेल्थ दैट इज़ परसेप्टेबल बाय ओनली वन और फ्यू माइल्ड सिम्टम्स। बहुत हल्का फुल्का बुखार जो होता है ना, उसको इंडिस्पोजिशन कहते हैं, जो खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिस्पोजिशन क्या हो गया, स्लाइट डेविएशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ दैट इज़ परसेप्टेबल बाय ओनली वन और फ्यू माइल्ड सिम्टम। डिजीज़ क्या होती है ऑन दी अदर हैंड, इट इज़ अ सीरियस एंड डायनामिक डीरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। डिजीज़ को हम डेफिनेशन क्या है, डायनामिक डीरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स दैट मस्ट बी ट्रीटेड बाय डायनामिक मेडिसिन ओनली। इट इज़ ऑल्टरेशन इन स्टेट ऑफ हेल्थ एक्सप्रेस्ड बाय मॉर्बिड सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ओनली फ्यू माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलता है, यहाँ पे डिजीज़ के अंदर ऑल्टरेशन इन स्टेट ऑफ हेल्थ एक्सप्रेस्ड बाय मॉर्बिड सिम्टम्स इन फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल में। इंडिस्पोजिशन के अंदर 1 और 2 माइल्ड सिम्टम्स आर प्रेजेंट और यहाँ पे many symptoms can be ascertained. Indisposition में no medicine is required. Removing the exciting cause and regulating normal diet and regimen is sufficient in indisposition. Disease के अंदर removal of the exciting cause, removal of the maintaining cause is not sufficient. यहाँ पे हमें और क्या देना पड़ेगा, एंटी मियाजमेटिक रेमेडी देना पड़ेगा प्रॉपर केस टेकिंग के बाद। इंडिस्पोजिशन के अंदर वाइटल फोर्स खुद ही केपेबल होता है, खुद के पास उसके पास पावर होती है टू रिकवर फ्रॉम द डिस्टर्ब्ड हार्मनी। और डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है, वाइटल फोर्स अकेला काम नहीं कर पाएगा, उसको डायनेमिक एड की हेल्प चाहिए होती है। इट नीड्स सम डायनेमिक एड इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन एंड इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड वाइटल फोर्स जो है वो क्या करेगा, इट कैन लीड टू सैक्रिफाइसिंग ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये इंडिस्पोजिशन और डिजीज़ के अंदर डिफरेंस हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्ज़ाम के अंदर, इसको एक बार रीड कर लेना।